वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आप सब के लिए एक प्यारी सी दुआ कि अल्लाह सबकी जायज़ हाजात पूरी करे और सबकी ज़िंदगियों में आसानी करे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही अजीब सा होने वाला है। जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है वो एंड पे जाके आपको पता चलेगी कि क्या हुआ था। टाइटल से तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। तो खैर यहाँ पे अभी मैं बना रही थी भिंडी। भिंडी के लिए मैंने लिया प्याज। पहले मैंने भिंडी फ्राई की, फिर थोड़ा सा ऑयल मैंने उसमें से निकाला, फिर मैंने डाला टमाटर, सब्ज़ मिर्च और बस फिर मैं इसको रख दूँगी दम पे। अच्छा, मैं ना इतनी तंग आई हुई थी, मैंने कहा बस मैं कोई ना वेजिटेबल खाऊं, कोई सब्ज़ी खाऊं। बच्चे तो अपने लिए लेट नाइट कुछ ना कुछ मंगा के फिर भी खा लेते हैं, लेकिन मेरे से ना मतलब इंसान है ना, कभी कभी क्रेविंग होती है ना कि बस देसी टाइप का खाना होना चाहिए। तो जब मेरे हस्बैंड होते थे तब तकरीबन भिंडी और देसी खाने ज़्यादा बनते थे, अब बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो खैर टमाटर और प्याज को मैंने रख लिया बनने के लिए और साथ ही मैं बना रही हूँ पेड़े। अच्छा, रोटी भिंडी के साथ ना मुझे घर की चपाती ही बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत मज़े की भी लगती है। अच्छा, टमाटर और प्याज को आपने बहुत अच्छा भूनना है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं मिर्च भी बहुत ही सिंपल मिर्च यूज़ करती हूँ। अच्छा, फजर की अजान हो गई थी तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर बीच में रोक दिया। अच्छा, फ्रूट बाउल में लाजमी बनाती हूँ आजकल के दिनों में ना, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही हूँ। इसमें मैंने डाला था मैंगो, बनाना और आड़ू, तीनों को मिक्स करके ऊपर से शहद डाल के, मतलब इसी बीच में मैं एक एक स्पून खाती रहती हूँ। अच्छा, इतनी देर में मेरा मोबाइल हो गया था गर्म जी। आईफोन ने बड़ा ही तंग किया हुआ है। एंड टाइम पे क्लिप्स लेने पे ना वो मोबाइल गर्म हो जाता है। हीट के सामने जब आता है ना तब तो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है और कैमरा नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने खाना वगैरह खा लिया, गप्पे शप्पे लगा ली, बातें कर ली। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। अच्छा, बहुत ही इजी मैगी है ये। मैं इसलिए लेकर आई थी ना कि जब हम मूवी देखते हैं और मैं किचन वाइंड अप कर देती हूँ, उसके बाद जब बच्चे किचन में आते हैं ना, जस्ट मैगी बनाने के लिए ना चूल्हा गंदा करते हैं, चूल्हे के ऊपर मैगी का मसाला फेंकते हैं और देगची गंदी होती है, बर्तन गंदे होते हैं। फिर से सुबह एक मेसी किचन आपको मिलता है, नीट एंड क्लीन नहीं मिलता। इससे ये होता है ना कि इसी डब्बे में स्पून भी है, मसाला है, सब कुछ है। आपने जस्ट ओपन किया, इसके अंदर आपने गर्म पानी डालना है। इसके ऊपर ना लकीर भी मेंशन है कि आपने कितने हद तक आपने पानी इसका डालना है। फिर उसके बाद जी हाफ इसको आपने ओपन करना है, फुल ओपन नहीं करना। और बस स्पून भी इसके साथ है, मसाले शसाले डाल के फुल गरम खोलता हुआ पानी डाल के 5 मिनट के लिए इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख के छोड़ दें और ये फटाफट रेडी हो जाएगा। मैं तो जब से ये मैगी लेकर आई हूँ मेरी ज़िंदगी बड़ी ही आसान हो गई है। मतलब किचन रात में मैसी नहीं होता। बच्चों की वेकेशंस है, रात में वो उठते हैं, कुछ ना कुछ उनका दिल करता है कि खाएं पिएं, तो बस फिर मज़े उनके भी मेरे भी। और इसकी प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल थी, तो मैंने कहा भाई ये मैगी मेरे लिए बहुत ही आसान है। खैर यहाँ पे जी अभी इनकी मैगियाँ बना के मैंने साइड पे कर दी और अब मैं कर रही हूँ कॉफ़ी बना रही हूँ ज़ैफ़ा के लिए। थोड़ी सी कॉफ़ी बीटर भी ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाती है। हालांकि मेरे पास कॉफ़ी की मशीन भी पड़ी है, लेकिन वो ना ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। किचन मेरा छोटा सा है, अभी मैं कॉफ़ी मशीन कहाँ पे रखूँ, तो इसीलिए फिर मैंने कहा ये मैं ले लेती हूँ। इसमें मैंने डाली 1 चम्मच कॉफ़ी और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा गर्म पानी और इतना अच्छा बीट हो गया। अच्छा, दूध डालने के बाद आप लोगों ने बीट नहीं करना। और सर्विंग अगर आप इस तरह करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे आप कप में दूध गर्म करके उसके ऊपर से ये भी डालें तो तब ज़्यादा अच्छा बनता है। दूध डालने के बाद आपने इसको मतलब बीट नहीं करना, फिर आपकी झाग ख़त्म हो जाएगी, जैसे मेरी झाग ख़त्म हो गई है। दूध से पहले आपने जितना बीट करना है आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। खैर कॉफ़ी बन गई थी, अब मिकाल की मैगी भी रेडी हो रही थी और ज़ैफ़ा की भी। मन्नत और हूर तो अपनी खुद बनाती हैं भाई, उनके बड़े ही चोचले और नखरे हैं। तो उज़ैफ़ा और मिकाल को मैं बना के दे रही थी। मैंने कहा इस तरीके से आप लोगों ने बनाना है। इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स भी मौजूद हैं, तो अगर ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। खैर यहाँ पे मैं मिकाल से पूछ रही थी कि कैसी लगी तुम्हें, तो अब मिकाल बताएगा कि उसे कैसी लगी है। अच्छा, मिकाल को ना नई नई चीज़ें ट्राई करना, नए नए लोगों से मिलना और ऐसी चीज़ें मिकाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ख़ुद भी फ़ील होता है कि मिकाल बहुत ही शार्प मतलब बच्चा है। आजकल के दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते जा रहे हैं। अब ये बना रही है हूर अपनी मैगी। अच्छा, इसके ऊपर आप चीज़ का एक स्लाइस भी रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ऑनियन और टमाटर भी काट के डाल सकते हैं।
तो अब बच्चों की मैगी जब बन जाएगी उसके बाद जी बच्चे अपनी मूवी इंजॉय करते हैं और मैं करती हूँ एडिटिंग और बच्चे कर ले देखते हैं मूवी। मैं भी बीच बीच में मतलब मेरी नज़र चली जाती है, कुछ देख लेती हूँ, लेकिन मुझे ना मूवी देखना हस्बैंड के साथ ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है मूवी का। बस अब हम सो गए और सुबह उठे फिर से जी वही रूटीन एज़ यूजुअल घर की जो होती है, सबकी मेरे ख़्याल में ऐसी ही होती होगी। फिर मैंने जाना था मॉल, तो मैंने घर के काम शाम पहले डन करवाए। फिर मैंने कहा भई अभी मॉल जाना है, तो मन्नत जी का फरमाइश थी कि आप खाना बना के जाना, खाना बना होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो खाना मैं पहले बना के फिर चली जाती हूँ। वाक़ई में जब इंसान वापसी आता है ना बहुत ही थक जाता है। आपने देखा होगा मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कुकिंग करती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज़, टमाटर, सब्ज़ मिर्च डाल के दम पे लगा दूँगी। प्याज़ को मैंने पहले हल्का ब्राउन किया और साथ राइस मेकर में रख लूँगी। तो बच्चों का इतना कोई दिल कर रहा था ना दाल चावल खाने का कि मन्नत तो कह रही थी मम्मा दोपहर में ही बनाना। मौसम इतना अच्छा हुआ है, मेरा दिल था मैं कढ़ी बनाऊं बट टाइम बहुत कम था। मैंने जाना था मॉल, शॉपिंग करनी थी, बच्चों के समर के कपड़े लेने थे और मन्नत का कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी कपड़े लेने हैं। भाई कॉलेज में तो यूनिफॉर्म अलाउ ही नहीं है, यूनिफॉर्म अलाउ क्या है ही नहीं, आपने कैजुअल कपड़ों में ही आना है। तो उसके लिए मन्नत के लिए अलग से मतलब 10 से 15 ड्रेसेस होने चाहिए उसके पास, जो वो रिपीटेड पहनती रहे। तो बस वो भी लेने थे और आज तो मैं लेके जाऊंगी सबसे पहले मिकाल और हुज़ैफ़ा को, सॉरी मिकाल और हूर को। हुज़ैफ़ा मेरी पसंद की पहन लेता है, मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। अच्छा, चने की दाल के लिए अच्छे तरीके से भूना, आपने चने की दाल का पानी नहीं फेंकना, वही पानी आपने दोबारा से शामिल करना है, क्योंकि चने की दाल में क्या किसी भी दाल में जो विटामिन्स होते हैं ना वो उसके पानी में बह जाते हैं। अच्छे तरीके से धो के जब आप गीला करेंगे ना वो पानी आप नहीं फेंकना। यहाँ पे मैंने चेक किया मेरी दाल थोड़ी कच्ची थी, फिर से मैंने थोड़ा नमक कम था, नमक डाला और इसको लगा दूंगी। फिर से कुकर बंद कर दूंगी। राइस को चेक करूंगी, राइस भी हल्के फुल्के मतलब बनने वाले थे, काफ़ी अभी तक टाइम रहता था, 5 से 10 मिनट रहते थे इसके बनने में। राइस मेकर से लाइफ इतनी कोई आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईजी है राइस मेकर के साथ हर काम करना। अच्छा, यहाँ पे जी हो गई थी डन मेरी दाल को मिक्सअप करूँगी। ऊपर से मैं तड़का वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल पसंद ही नहीं है। चावल भी डन हो गए, वो भी डन हो गया और अब मैं होंगी खुद रेडी। तो खुद रेडी होने के लिए सबसे पहले तो मैंने लेना था शावर, लेकिन हूर को इतनी कोई जल्दी थी, मम्मा लेट हो जाएंगे, मुझे उसने शावर नहीं लेने दिया। तो मैंने कहा चलो अभी मैं पहले फेस वॉश किया, फिर मैंने स्किन केयर की। स्किन केयर में मैं लगा रही हूँ सीरम। अच्छा, आईब्रोज़ मेरे हस्बैंड ने नहीं है तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं आईब्रोज़ बनाऊँ या मैं सैलून जाऊँ या मैं कलर करूँ या मैं कुछ भी करूँ। पता नहीं क्यों जब हस्बैंड नहीं है तो मेरा दिल कुछ भी करने को नहीं कर रहा। व्लॉगिंग भी यकीन करें मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप सबका प्यार नहीं होता, आप सबके मैसेजेस नहीं आते मेरे व्लॉग वेट करने के लिए, तो व्लॉगिंग से भी फ़िलहाल मैंने ब्रेक ली होती। तो बस आप सबका प्यार है जो मुझे व्लॉगिंग करने के लिए मजबूर कर लेता है और मुझे उठाता है, मुझे एक्टिव रखता है। और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है व्लॉगिंग करना, मुझे पसंद है। जो चीज़ आपको पसंद हो ना उसको करने में आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। खैर, यहाँ पे मेरे बालों की लेंथ भी लंबी हो गई थी। कैचर से जो मैं स्टाइल बनाती हूँ ना तो वो इस लंबी लेंथ में नहीं बनता। मैंने हेयर कट भी लेना है और बस सनब्लॉक लगाऊंगी। इसमें वाइट कास्ट इतनी नहीं है, SPF 90 है, लग रहा है बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा, आपके फेस के साथ फील भी नहीं होगा कि आपने कोई सनब्लॉक लगाया भी है या नहीं। फ्रूट बाय वोकाली का सनब्लॉक मैंने यूज़ किया है और बस परफ्यूम लगाऊंगी, हाथों पे लोशन लगाऊंगी, आईब्रोज फिलअप करूंगी। और यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ बता दूं कि इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है हूर खान के नाम से। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ देखनी है या मुझे देखना है इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे भी आप लोग मुझे देख सकते हैं हूर खान के नाम से। यही DP मेरी इंस्टाग्राम पे भी लगी हुई। नमाज़ अपनी नहीं छोड़ा करें और मैं रेडी वगैरह होने के बाद नमाज़ पढ़ूंगी। अच्छा, नमाज के ना अक्सर क्लिप मैं डालती हूँ और कभी नहीं डालती। वो इसलिए भी नहीं डालती, मैं कहती हूँ लोग बोलेंगे पता नहीं मतलब ये हमें बार बार दिखाती है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। दिल मेरा बहुत करता है। आप लोग मुझे बताना मुझे वो क्लिप ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अच्छा, मॉल जाने के लिए भी ना मैं बहुत ही सिंपल तैयार हो रही थी, मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं था तैयार होने का। बस मैं कह रही थी झटपट जाऊँ और चीज़ें लेकर बस आ जाऊँ और बच्चों से जान छुड़ाऊँ। यहाँ पे जी मिकाल की डिमांड भी शुरू हो गई थी, मम्मा मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। और जाके इसने मुझे कोई 10,000 का ऐसा टांका लगाया है ना। मिकाल का जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा होता है,
तो इसको तो मैं इसलिए भी कहती हूँ कि नहीं लेके जाऊँ, लेकिन अब मेरे हस्बैंड नहीं थी तो इसको तो लाजमी साथ लेके जाना बनता ही था। तो अच्छा, यहाँ पे ना ये इतने प्रॉमिस करता है, मम्मा मैं ऐसा नहीं करूँगा, मम्मा मैं वैसा नहीं करूँगा, मम्मा मैं एक चीज़ लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। वहाँ जाके इसके सारे प्रॉमिस ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग बताना, आप लोगों के बच्चे भी ऐसा करते हैं? तो फिर मैंने मतलब दुख हुआ ना मुझे, मैंने कहा चलो जी इसको लेके चली जाती हूँ। तो बस या वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो आगे चल के आप देखना मिकाल ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, एक और बात आपको बता दूँ, अल्लाह ताला ना अपने बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, ये बातें बताने का मकसद ये होता है कि शायद किसी को मेरी कोई बात दिल पे लग जाए और वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले, अपनी इबादत की तरफ आ जाए। टूटी फूटी ही सही, कच्ची फरियादें ही सही, अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं जब आप अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह से तौबा मांगते हैं और बस और उसकी तरफ रुजू करते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लाजमी नहीं है कि आप ये सोचें कि आपने हज़ार गुनाहों के बाद ही इसकी तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा। जितने गुनाह भी आपने किए हैं, आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, यकीन करें आपके दिल का सुकून है। और सबसे बड़ी बात कि आप पुरएतमाद हो जाएंगे, आपको मौत से डर नहीं लगेगा। जब आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे ना, आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप अच्छे काम करेंगे, तो यकीन करें आपको मौत का खौफ आपके दिल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये दुनिया ना हमारे ख्यालों का अक्स है। अगर हम मोहब्बत करना चाहें तो मोहब्बत करने के लिए हज़ारों सैकड़ों रास्ते आपको मिल जाएंगे और उन रास्तों में मोहब्बत के लिए हज़ारों फूल खिले होंगे। और अगर हम नफ़रत करना चाहें तो हमें लाखों हथियार और ख़ुद ब खुद मिल जाएंगे जिनको हम नफ़रत जिनसे करना चाहते हैं। तो दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन मोहब्बत किया करें, अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया करें और अच्छी सोच रखा करें। कभी किसी के बारे में नेगेटिव सोचा ही नहीं करें, बस पॉजिटिव रिएक्शन दिया करें। मॉल तो हम पहुंच गए, लेकिन अब निकाल को जो मैं साथ लेकर आई हूँ ना, इतना इसने कोई तंग किया है, दिखाती हूँ आपको निकाल। अच्छा, मॉल तो हम पहुंच गए, लेकिन इतनी कोई रश है ना, इतनी रश है स्टेयर्स पे, तो डबल ट्रिपल रश थी। अब पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कोई ऑफ वगैरह लगा हुआ है इसलिए, या क्या सीन है। हस्बैंड ने मेरे मुझे 5 दिन पहले कहा था कि जाना उधर से शॉपिंग करना बच्चों की, अपनी नहीं बच्चों की, तो बस उसलिए आई हूँ। अब देखें, सबसे पहले हूर कह रही है मैंने जाना है ब्रेकआउट, फिर उसके बाद हम जाएंगे आउटफिटर, फिर उसके बाद हम जाएंगे एथनिक, फिर हम जाएंगे खाड़ी। अब देखें हम किस किस शॉप पे विजिट करते हैं, मैं आपको सारा डिटेल में अब दिखाती हूँ। ये अच्छा, इस दफ़ा ना ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस लेकर आया। वो तो मुझे बोल रहा था हमारे हमेशा ही अच्छे होते हैं, मैंने कहा नहीं है, हमेशा अच्छे नहीं होते। अब जाके आपकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर, क्या बहुत बेहतर हो गई है। आउटफिटर ने ना बहुत ज़्यादा रिपीटेड डिज़ाइन शुरू कर दिए, एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट करा है, जो मतलब मुझ जैसे लोग तो पसंद नहीं करेंगे। खैर, हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन इस दफ़ा मुझे ब्रेकआउट पसंद आया। यहाँ पे आई मसाजर में बाय कर रही थी तो जलती थी, मुझे मिकाल तंग कर रहा था, तो आज मैंने हल्का पुल्का देखा। नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह ये लाजमी मैं बाय करूँगी। ये बहुत ही रिलैक्सिंग था, बहुत ज़्यादा। अभी तक तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी मैं इसको बाय करूँगी तो तब मैं डिटेल पूरी इसके बारे में। लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे आउटफिटर से कुछ पसंद नहीं आया। अभी हम वापसी नीचे जा रहे हैं, नीचे हम जाएंगे ब्रेकआउट पे, वहीं पे मैंने कुछ चीज़ें पसंद करके रखी हुई है, वो पिकअप करेंगे और बस फिर चलते हैं नीचे। वन से मैंने लिए उज़ैफ़ा के कपड़े और ब्रेकआउट से मैंने लिए हूर के कपड़े, सिर्फ हूर और उज़ैफ़ा के लिए हैं। नेक्स्ट डे में जाऊंगी मिकाल के, हमने ऑनलाइन मंगवा लिए मेरे हस्बैंड ने, और मैं और मन्नत फिर हम अपनी शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि उज़ैफ़ा और ना हूर की ज़रा टाइम टेकिंग होता है, तो वो मैंने कहा मैं पहले कर लूँ। वन से मैंने एक ड्रेस लिया था उज़ैफ़ा का और कुछ मैंने ब्रेकआउट से ही लिए थे। वाइट पोलो कल तक रख सकते रखना, अच्छा वही वाला साइज। यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने रखवा लिए थे मन्नत के लिए, क्योंकि मैंने कहा जब वो आएगी तो खुद ही अपनी पसंद से बाय करेगी। अब मैं जा रही थी यहाँ पे हाइपर स्टार,
वहाँ से मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी और मेरा दिल था कि मैं ना कोई जार्स वगैरह देखूँ, नमक मिर्च वगैरह के वो ले लूँ। अच्छा, हाइपर स्टार की ना प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और उसके अलावा क्वालिटी भी अपनी आपकी अपनी चॉइस है। आप अच्छी क्वालिटी का लेना चाहें, नॉर्मल क्वालिटी का लेना चाहें या बहुत हाई क्वालिटी का लेना चाहें, हर वैरायटी यहाँ पे मौजूद होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एयर कूलर की प्राइस बता दूँ, उसके बाद तो मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी डेड, क्योंकि हूर मेरे साथ हो और मेरे मोबाइल में बैटरी हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि बच्चियों के अपने शौक होते हैं, वो स्टिक भेजती रहती है, उसी में वो बस लगी रहती है। तो फिर मैंने कहा चलो जी हूर, तुमने मेरा व्लॉग बीच में ही छुड़वा दिया मुझे। तो फिर मैं इसके बाद जी आ गई थी, पिज़्ज़ा लिया मिकाल के लिए हमने, और घर आते ही जो मेरा साथ हुआ उफ ना पूछें। इतना बुरा हुआ, रात को मैं अपने हस्बैंड से कॉल पे बात कर रही थी और अचानक जब मैंने फ़ोन बंद किया, ये टाइम था 3 बजे का, तो मैं पीछे मुड़ने 3 या 4 बजे का टाइम होगा, मैं देखती हूँ नीचे पानी टपक रहा है। मैंने कहा हल्का फुल्का पानी है, बारिश हो रही है। तो उज़ैफ़ा को मैंने कहा ये पानी कहाँ से आ रहा है। जब उज़ैफ़ा ने पाँव रखा, पाँव अंदर डूब रहा था। तो बस ये ना हमारे घर के पीछे बैकयार्ड पे जो पार्क बन रहा है ना, वहाँ पे कहीं पे पानी का रुका हुआ था। नहीं तो बहरिया में ना दोनों तरफ नाले होते हैं, वहाँ पे आपका पानी चला जाता है, मतलब रुकता नहीं है। तो कहीं पे मिट्टी अटकी थी या कुछ था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा घर के बैक साइड की वीडियो बना के मुझे भेजो। फिर हमने उन्हें वीडियो बना के भेजी, फिर सिक्योरिटी वालों को कॉल की और उनके आते आते तो पानी अच्छा खासा अंदर आ गया था, इस लॉन्च में भी आ चुका था। हमें पता लगते लगते कि पानी आ रहा कहाँ से, बारिश थी, मतलब दीवार के अंदर से इतना पानी ना खिड़की से आ रहा था ना छत से आ रहा था, दीवार के अंदर से पानी आ रहा था। असल मसला ये था। इसी बीच में फिर हो गई रोशनी। ये रहा, ये पानी आप देख रहे हैं जो खड़ा हुआ है, ये जो खड़ा हुआ पानी था ना, ये हमारे घर की जो दीवार है ना, बस इसके अंदर मेरे ख्याल में चला गया है और कहीं से कोई प्लस्तर मिसिंग था, तो उसके थ्रू ये पानी सारा अंदर हमारे घर के अंदर आ चुका था। फर्नीचर तो मैंने ऐसे भी चेंज करना ही था, लेकिन उसका और खाना ख़राब हो गया, बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो बस ये बारिश भी ना कभी हर किसी के लिए रहमत बन का बाइस होती है और कभी कुछ लोगों के लिए जहमत का बाइस बन जाता है। आज ही मैं अपने हस्बैंड से कॉल पे बात करते हुए कह रही थी कि शुक्र है कि बैरिया में ये सीन नहीं है कि पानी रोडों पे रुकता नहीं है। अच्छा, रात के बज रहे सुबह के, रात के नहीं, सुबह के 6 बज रहे हैं, मुसलसल घर में पानी 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 आता जा रहा है। समझ नहीं आ रही क्या करूं। अभी तो मैं ये पानी को यहीं पे छोड़ के खुद ऊपर वाले पोर्शन में जा रही हूँ सोने के लिए। तो अभी बस इसी सिचुएशन में लगे हुए हैं। आज सुबह का व्लॉग मुश्किल ही है कंप्लीट हो सके। आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह करे ये पानी बारिश ख़त्म हो जाए। इतनी तेज़ बारिश है कि घर का अंदर हमारा पूरा पानी से भर चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सारी वीडियो बना के इनको दिखाओ कि आगे क्या सिचुएशन है। बस इसी सिचुएशन में लगे हुए थे, इसीलिए मेरा कल व्लॉग नहीं आ सका। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अब इस घर को साफ़ करना है। लेकिन मैं इतनी कोई परेशान हो गई हूँ, यकीन करें ऐसा लग रहा था कि बस घर ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। यकीन करें, मैं कहती हूँ वो लोग किस तरह मैनेज करते होंगे कि जिनके छतों से पानी आता होगा, और बस बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाती है। यहाँ तक कि मैं ऊपर रूम में गई, गेस्ट रूम आप सबको ही पता है कि मेरा है, वहाँ पे मैं सोने के लिए गई। फिर मैं अपने रूम में गई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे इतनी कोई बेचैनी थी बहुत ज़्यादा। फिर यहीं टीवी लॉन्च में ना कॉर्नर में वो मैट्रेस पे मैं बैठी हुई हूँ, मैंने बिस्तर डाला और सो गई। एक सोफ़े पे हूर सोई और दूसरे सोफ़े पे उज़ैफ़ा सोया और मिकाल और मैं नीचे मैट्रेस पे सो गए थे। बस इसी तरीके से हमारी रात गुजरी। सुबह जब मेरी हेल्पर आई तो उसने कहा बाजी कल रात को जो बारिश हुई है ना, तो मुझे भी अच्छा खासा बुखार हो गया है, मेरे तो छत से पानी आ रहा था। फिर मेरे दिल ने कहा नहीं भाई, एक तो बारिश, अभी तक बारिश चल रही थी। आज का जो ये मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, अभी तक ये बारिश हो रही थी। अब कल ये लोग कह रहे हैं कि शायद धूप निकल जाए। अब आप लोग व्लॉग देख रहे हैं, तब तक पता नहीं क्या सिचुएशन हो। तो फिर मैंने उसे कहा नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं करो, मतलब बस अब जो होना था वो तो हो गया, इसमें कोई बात भी नहीं, ये होता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। गम खुशी दोनों चीज़ें साथ चलती रहती हैं। लेकिन रात को मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर जब मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कुछ भी नहीं होता, कालीने वॉश करने वाले को सारी दे देना और घर को अच्छा सा वॉश करवा लेना, घर भी साफ़ हो जाएगा। और मैंने कहा हमारा बेड जो ख़राब हुआ है उसका क्या होगा, वो आएंगे तो तभी पता चलेगा कि बेड का क्या हम लोग करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही शौक़ से ये बेड बनवाया था। फिर हेल्पर सुबह हो गई थी और आज हम लोग सुबह 11 बजे सोए थे, नाश्ता वगैरह करके अभी मैं उठी हूँ
कोई 6 से 7 बजे का टाइम है। मलाई मैंने निकाली हुई थी दही डाल के। आज मैंने घी बनाना था, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था रात को 3 बजे ये सिचुएशन हो जाएगी। तो फिर बस मैंने कहा अब घी मलाई निकाली हुई है तो घी बना ही देते हैं। इतने अरसे से इरादा कर रही हूँ, आज कल परसों में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैं घी किस तरीके से बना रही हूँ। मैं डायरेक्ट मलाई से घी नहीं बनाती, उसकी बहुत ही गंदी स्मेल आती है, मुझे नहीं पसंद। जब आप बना ही रहे हैं तो आप थोड़ी तकलीफ़ करके अच्छे तरीके से बनाया करें। मैं पहले बनाती हूँ मक्खन के लिए मलाई निकाली फ्रीज़र से, उसको मैंने डाला देगची में, उसके अंदर 1 चम्मच दही डाल के इसको ओवरनाइट के लिए हमने छोड़ दिया। फिर मैं उससे बनाऊंगी मलाई। उस पहले मैं जूसर में बनाती थी, इतना कोई टाइम वेस्ट होता था बहुत ज़्यादा। मैंने बीटर लिया और बस आटे वाली मशीन के अंदर घुमाया, मक्खन निकला। मक्खन को डायरेक्ट मैंने देगची में डाल दिया और उसको पकने के लिए छोड़ दिया हल्की आग पे। वो कोई 1 घंटा 10-20 मिनट वो बनता रहा। और ये देखें ये तैयार हो। कोशिश करना कि आपका नीचे नहीं लगे, चम्मच चलाते रहना, कोई आटा नहीं डालना, कुछ नहीं। अगर घर में तंदूर की रोटी मौजूद है तो 1 निवाला उसका डाल देना। ये होता है कि उससे ना ज़रा महक अच्छी आने लग जाती है, 1 निवाला। पहले तो मुझे भी अक्सर मैं वीडियोस में देखती थी कि हमने इतना आटा डाल दिया, हमने इतना ये डाल दिया, सारा टाइम वेस्टेड है। लेकिन ये चीज़ जब मैंने देखी ना, मैंने कहा है, जब मैं एक व्लॉग देख रही थी उसने ना इसके अंदर चीनी डाली थी और दूध डाला था, मैंने मिक्स करके खाया था। मैंने कभी खाया तो नहीं, लेकिन वो कह रही थी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है ये चीज़। तो मैं तो डस्टबिन में ही फेंक देती हूँ, क्योंकि मैंने तो आटा या मैदा कुछ भी ऐड नहीं किया था। बट खैर इतना ज़्यादा ऑयल निकला ना, घी, देसी घी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा देसी घी निकला। मैं अक्सर यकीन करें काम वाली को बोलती रहती हूँ मलाई खाओगी, तो वो भी तंग आके मुझे बोल देती नहीं बाजी मैं अंडा खाऊंगी, मैं मलाई नहीं खाऊंगी। तो बस उसी सिचुएशन में हमारी मलाई जमा होते होते बस इतनी ज़्यादा हो गई थी। और अब मैं इसमें इंशाल्लाह मिकाल को और हूर को देसी घी में अंडा बना के दूंगी और उसी देसी घी का पराठा इनको बना के दिया करूँगी। इससे ना आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, आपका वेट ज़्यादा नहीं होता। बहुत बेनिफिट है देसी घी के, आप लोग ख़ुद भी गूगल करके देख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ अपने घर की सिचुएशन। हमने इसी टाइम किया था नाश्ता। बच्चे मेरे उठे थे कोई 8 से 9 बजे के टाइम पे, क्योंकि रात सारी जब हम सोए नहीं, एक हादसा होना था वो हो गया। पूरी गली में किसी के घर में पानी नहीं गया, लेकिन मेरे साथ प्लाट में वो जो पानी रुका हुआ था ना उसकी वजह से, और हमारी दीवार में कोई किसी जगह पे प्लस्तर मिसिंग था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया की सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यकीन करें आपके पास कोई हो या ना हो, विद इन सेकेंड वो आ जाते हैं। मेरे घर में एक बेल भी लगी हुई है, मतलब कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है या कुछ भी होता है, सिर्फ आपने उसका बटन प्रेस करना है तो यकीन करें 2 मिनट के अंदर सिक्योरिटी आपके घर के पास पहुंच जाती है। मंथली वो उसके चार्जेस भी हमसे लेते हैं अलग से, सिक्योरिटी चार्जेस अलग से होते हैं। ये जो बटन वाले हम लगाते हैं ना घर में सिक्योरिटी अलार्म्स, इसके अलग से चार्जेस होते हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कभी इंसान है, कुछ भी हो सकता है, फ़ौरन आपने बस उस बटन को प्रेस करना है और सिक्योरिटी आपके घर में पहुंच जाएगी। अगर आपने गलती से प्रेस किया तो आपको 20,000 का जुर्माना होगा। तो फिर बस हमने बहरिया वालों को कॉल की और उन्होंने आके सारा सिचुएशन 11 बजे तक सारा हमारा मतलब वो रास्ता उन्होंने पानी को दिया और पानी सीधा नाले के अंदर चला गया और यहाँ से हमारे घर के अंदर आना बंद हो गया। पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा था। यहाँ पे मैं सोई थी और मिकाल सोया था। हाल आप देखिए, मैं इतनी कोई परेशान थी ना, समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम उजड़ गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। लेकिन बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, ऊपर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो बस अभी हमने इधर ही नीचे नाश्ता किया। ये कालीने शालीने अब सारी हम निकालेंगे, कल बाहर रखेंगे। आज हेल्पर भी ठीक नहीं थी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसे पेमेंट करते हैं, आप उसे पैसे देते हैं, तो आप जिस दिन वो बीमार भी है तो आपने उससे डबल ट्रिपल काम लेना है, क्योंकि मैं तो तुम्हें सैलरी देती हूँ। आज मेरे घर को ये हुआ तो तुमने करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जी हमने ये दरवाजे के आगे कालीने रखी थी कि पानी मेरा बाहर नहीं आए। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी बेड पे फेंक दी, कुछ इधर फेंका कुछ उधर फेंका। पूरी रात हम लोग वाइपर लगाते रहे हैं, यकीन करें पूरी रात। नहीं तो ये डाइनिंग टेबल भी मेरा चला जाता और पानी पूरा लॉन्च के अंदर फैल जाता। तो बस फिर इस अल्लाह खैर करे कि खैर खैरियत से हमारी रात गुजर गई। ये वॉल आप देखें फुल गीली हो चुकी है और बस
जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में हमारी खैर होगी। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यही सोचा करें कि अल्लाह ने इसमें कोई मसलियत ही रखी होगी। और ये कालीनें मैंने इधर इसीलिए रखी थी कि पानी बाहर नहीं जाए। खैर मैंने अपना अल्फते वाला ज्वेलरी बॉक्स और मसाज चेयर तो मैंने साइड पे की। मैंने कहा ये ख़राब नहीं हो, आगे हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। और मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है जब मैं घर को नीट एंड क्लीन करूँगी और किस तरीके से करूँगी, ये मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं उसका व्लॉग अपलोड करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग व्लॉग होगा और अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं तभी मैं करूँगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।